नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार में। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर किस तरह जो है कि अवैध अतिक्रमण लगाया गया। सड़क किनारे जो है कि अवैध रूप से गाड़ियाँ भी लगाई जाती है। तस्वीरें देखिए इस वक्त मोतीपुर बाजार की, तो सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियाँ भी लगाई जाती है। और एक झलक इधर की भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तस्वीरें देखिए, चूँकि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड का यह मोतीपुर बाजार है, जो कि नगर परिषद है। इस बार जो है कि बिहार सरकार के द्वारा इसे नगर परिषद में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ की नगर परिषद की जो सरकार है सजग है, जिस कारण जो है कि सड़कों पे है कि जमवारा लगती है। यहाँ कुछ जो है कि लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो सड़क पे जाम लगती है हमेशा अक्सर लगती है या कभी कभी लगती है। तो ये बताइए, जो जाम लगी हुई है किस कारण लगती है और हमेशा लगती है कि कभी कभी लगती है? तो यहाँ का हर रोज का ये है। यहाँ पे आपको तो अभी बहुत कम नज़र आ रही है। ऐसे यहाँ पे हमेशा है कि जाम है, पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। और ये ठेले वाले हैं, ये लोग का हर रोज़ का ड्रामा है। दुकान के आगे आके फेयर लगा देते हैं और बोलने पे कहते हैं कि हम लोग भी पैसा दे के रहते हैं, और इन लोग से चुंगी भी उछला जाता है। और यहाँ पे आप एक लाइन से जितने भी दुकानदार हैं, सभी दुकान के आगे देखिए गाड़ी लगा हुआ है, तो पीछे वाले दुकानदार कैसे बिजनेस करेंगे? इस जाम में जो है कि एम्बुलेंस वगैरह भी फंसता है क्या कभी? हर रोज यहाँ पे है। यहाँ पे पास में ही हॉस्पिटल है। आपको इस रोड में घुस जाइएगा तो अतिक्रमण तो पूरा रोड को जाम कर रखा है, और उसी रोड में हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे तो कभी टाइम पे एम्बुलेंस पहुँच ही नहीं पाएगा, इस तरह का वहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है। तो जैसा कि आपने इनसे जाना है कि इन्होंने बताया कि मोतीपुर में आए दिनों सड़क जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। सड़कों पे जो है अवैध अतिक्रमण लगा होता है, मालवाहक गाड़ियां भी लगाई जाती है। अवैध रूप से जो है कि कई दुकानदार ऐसे भी है जो अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण बनाए हुए रहते हैं, जिस कारण लगातार सड़क जाम की समस्याएं बनी रहती है। इन लोगों का कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी होती है। भाई यहाँ जो दूसरे ग्रामीण है, जो दूसरे एक दुकानदार हैं, हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं उनको भी होती है या दुकानदारी करने में परेशानी भी होता है। जी बताइए, जो जाम की समस्या है हमेशा रहता है या कभी कभी? हमेशा ही रहता है। प्रशासन एकदम मौन है। और ड्राइवर लोगों को कहने के बाद भी जो है वो सुनने नहीं है, बल्कि उनके धमकी देते हैं। गाड़ी लगा के चले जाते हैं हम लोग। प्रशासन से शिकायत नहीं किए जाम को लेकर के? कितनी बार कहा गया, लेकिन वही झाड़ के 3 पास है। कुछ नहीं। आप लोग इस परिस्थिति में कैसे करते हैं? नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है। परेशानी भी होती है। परेशानी बहुत, अपडेट चलना मुश्किल हो गया हुआ है। इसी तरह क्या कहा जाए? तो जैसा कि आपने एक दुकानदार की जुबानी भी सुना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई बार लगातार कई दिनों से सड़क जाम की समस्याएं मोतीपुर में बनी रहती है, जिस वजह से इनकी दुकानदारी भी मंदा हो गई है। दुकानदारों को दुकानदारी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी शिकायत स्थानीय जो प्रशासन है उनसे और साथ में कई वरीय पदाधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक सड़क जाम से निजात दिलाने को लेकर किसी प्रकार की रोकथाम प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और यहाँ एक और जो है कि दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सड़क जाम की समस्या से ये भी परेशान होते हैं। बताइए। मोतीपुर की सड़क जितनी चौड़ी है, सड़क को दाएँ बाएँ अगर कोई भी गाड़ी नहीं लगे, कोई ठेला वाला नहीं लगे, तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कभी कभी तो एम्बुलेंस ही सब आता है, वो भी फंस जाता है। और पब्लिक का जान को, जो पब्लिक रहती है, मरीज जो रहता है, जान के खतरा बड़ा बना रहता है। ड्राइवर को कहने पर मारपीट की नौबत आ जाती है, तो झंझट करता है। इसी बार वार्ड पार्षद को कहा गया, इसी बार प्रशासन को कहा गया, कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। कितने फीट की सड़क है मोतीपुर बाजार? 50 फीट। अधिकारी नहीं सुनते हैं? कोई नहीं सुनते। आप दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार। तो लगातार हम आपको दुकानदारों की जुबानी सुना रहे हैं कि मोतीपुर में किस तरह सड़क जाम की समस्याएं बनी रहती है। कशिश न्यूज इस खबर को प्रमुखता से चौक चौराहे में दिखा रही है। यहाँ एक राहगीर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप आते हैं तो कई बार सड़क जाम आपको देखने को मिला, क्या परेशानी होती है सड़क? देखिए, परेशानी इतनी है कि अब कई एक वर्ष से जो है कि हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो 2-2 घंटे तक जो है कि बाइक को मजबूता जो है कि खड़ा करके पैदल सफर करना पड़ता है। यहाँ पर कभी कभी देखते हैं कि पेशेंट जो है कि एम्बुलेंस लेकर के जाता है, ड्राइवर लेकर जाते रहता है, तो उसमें जो है कि मतलब कि परेशानियाँ होती रहती है। यहाँ प्रशासन जो है कि घरियाली नींद में सोई हुई रहती है, और जो है यहाँ को कहने के बावजूद भी कोई जो है कि यहाँ पर जो स्टेप नहीं लिया जाता। सड़क जाम होने से कभी अनहोनी भी हुई है क्या? बहुत सारे पेशेंट जो है कि यहाँ पर जो है कि अपने प्राण को जो है कि गंवाना पड़ा है।
क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? मांग यही करते हैं कि यहाँ प्रशासन जो है कि सजग हो और स्थानीय यहाँ के जो लोग जो है कि प्रतिनिधि जो है यहाँ के लोग जो है कि जागरूक हो और जागरूक होकर के जो है कि यहाँ के जो जाम की समस्या से निजात पावे कि जो है कि राहगीर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना पेशेंट किसी की जो है कि आने जाने की समस्या से। राहगीर सड़क जाम होने का मुख्य कारण क्या है? अवैध अतिक्रमण यहाँ पर एक्चुअली बात ऐसा है कि रोड तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मामला यहाँ है कि दोनों तरफ जो है कि अवैध जो है कि वाहन लगा दिया जाता है, ठेला लगा दिया जाता है। इस कारण से जो है कि रोड पतली हो जाती है और आने जाने वाली जो गाड़ी जो होती है एक दूसरे में जो है कि जाम में फंस जाने के कारण जो है कि 2-2 घंटे तक जो है कि जाम लग जाती है। चिलचिलाती धूप में जो है कि बहुत परेशानी, कितने लोगों को फिट मार दिया, फिट मारने से बेहोश हो जाते हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं अभी जो गांव से आ रहे हैं, बाजार करना है तो गांधी चौक पर क्या किए हैं कि वो लगा दिए हैं मोटरसाइकिल और पैदल जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने एक राहगीर के मुंह से जुबान से सुना है कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मोतीपुर में आए दिनों लगातार कई दिनों से सड़क जाम की समस्याएं बनी रहती है। सड़क जाम का मुख्य कारण उन्होंने अवैध रूप से सड़कों पे हुई अतिक्रमण को बताया है। खासतौर पर मोतीपुर बाजार में देखा जाए तो सदर अस्पताल वाली रोड में अवैध रूप से अतिक्रमण है। कई दुकानदार ऐसे हैं जो अवैध रूप से सड़क पे कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मोतीपुर के बड़ी मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद के आसपास के जो दुकानदार है सड़क पे अवैध रूप से लगातार कब्जा जमाए हुए हैं, जिस कारण जो है कि सड़क का जो है कि दूरी काफी कम हो गया है, जिस कारण लगातार सड़क जाम की समस्याएं बनी होती है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो मोतीपुर बाजारों में लगातार आए दिनों से जो सड़क जाम की समस्याएं बनी रहती है, जिस कारण कई एम्बुलेंस जो है कि सड़क जाम में फंसे होने के कारण जो है कई बार अनहोनी भी हो चुकी है। ऐसे में यहाँ का जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वे भी सड़क जाम से लोगों को निजात दिलाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में देखना बहुत लाजमी होता है कि क्या नगर परिषद मोतीपुर के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी सड़क जाम को लेकर आखिरकार कब तक सजग हो पाते हैं। तो लगातार सड़क जाम को लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ एक मेडिसिन के दुकानदार है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं उनके दुकान में कि उनके दुकान के सामने लगातार जो है कि अवैध अतिक्रमण, आपके दुकान के सामने अंकल जी लगातार अवैध अतिक्रमण होता है, इससे आप लोगों को परेशानी भी होती है क्या? पहला अतिक्रमण तो आप सामने देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, उनकी गाड़ी लगाने में इतनी हमको डिस्टर्ब होती है, ड्राइवर से डेली मारपीट पर उतारू हो जाता है, जान लेने देने पर हम लोग उतारू हो जाता है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे सब बताइए? दुकानदारी करें कि उससे लड़ाई करें? ये मैं अपने भीतर की व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए? गाड़ी हटना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं कुछ नहीं? कहीं अभी तक 4 साल में तो कोई नहीं सुना है। 4 साल 10 साल में आपका क्या कहना है बताइए? रोज झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बात उठाते हैं, रोज सर कोई न कोई ड्राइवर से गाली गलौज हाथापाई होता है रोज। पेशेंट को भी परेशानी होती है। पेशेंट वहाँ रोड पे गाड़ी लगा रहता है, पेशेंट का इमरजेंसी एम्बुलेंस लगा रहा है, बचते बचते उसको लाद के आदमी घोड़ उठा के लेके आया, गाड़ी नहीं रहा, एम्बुलेंस का ही स्थिति था, एम्बुलेंस लगने के बाद। तो जैसा कि आपने देखा एक मेडिसिन के दुकानदार है, उनका कहना है साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि दुकानों के सामने अवैध रूप से जो गाड़ियां लगती है, जिस कारण जो है कि लोग आने जाने में परेशानी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है जो सड़कों पे गाड़ी लगने के कारण जो है कि राहगीर के साथ साथ जो यहाँ के पेशेंट है, जो मरीज है, वे जो है कि दवा दुकान और क्लिनिक तक जो है कि सही समय पे नहीं पहुँच पाते। और यहाँ जो है और लोग भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, सड़क जाम होने से आपको भी परेशानी होती है? बहुत जाम लग जाता है, दुकान पर भी परेशानी बढ़ जाता है। क्या मांग करते हैं? सड़क जाम हटना चाहिए? हटना चाहिए, जरूर हटना चाहिए। यहाँ का स्थानीय जो अधिकारी है एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं? कहाँ लेते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे पीछे में किस तरह की जो है कि अवैध रूप से गाड़ियाँ लगाई गई है, अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी की गई है, जिस कारण जो है कि लोगों को परेशानी होती है। और मालवाहक भी लगाए गए हैं और साथ में जो है कि अवैध रूप से बाइक स्टैंड भी बनाया गया है। तो मोतीपुर बाजार की यह तस्वीर है। यहाँ के जो आलाधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, शायद उनके आंखों तक यह तस्वीर नहीं पहुँच पाती है, जिस वजह से आज जो है कशिश न्यूज अपने चैनल के माध्यम से इसकी तस्वीर को जो है प्रसारित कर रही है। और कशिश न्यूज ऐप पे चलाई गई खबर का किस तरह से जो है कि अधिकारी संज्ञान लेते हैं, देखना बहुत लाजमी बनता है। तो तस्वीरें देखिए, मोतीपुर बाजार की तस्वीर है, जो कि मोतीपुर नगर परिषद की तस्वीर है। कहा जाता है कि सबसे स्वर्ग से सुंदर नगर पंचायत की तस्वीर होती है और उससे भी सुंदर नगर परिषद की तस्वीरें होती है। लेकिन नगर परिषद की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जमवाड़ा है, किस तरह अवैध बाइकों का स्टैंड बना हुआ है, किस तरह सड़कों पे अवैध रूप से है कि गाड़ियों का कब्जा है, जिस कारण सड़क की जो है कि लंबाई और चौड़ाई छोटी पड़ गई है, जिस वजह से लगातार सड़क जाम की समस्या सड़क पे बनी होती है और जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आने जाने में राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे भी लगातार हम तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, तो तस्वीरें हमारे साथ देखते रहिए। और आइए, हम मौजूद हैं मोतीपुर के
बड़ी मस्जिद के पास यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर जो है कि अवैध रूप से कब्जा होने के कारण, अवैध रूप से अतिक्रमण होने के कारण काफ़ी राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है, जिस वजह से जो है कि सड़क जाम की समस्या भी बनी रहती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सड़क पर जो है कि अवैध रूप से यहाँ पे अतिक्रमण लगाया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि लगभग 40 फीट की दूरी पर जो है कि सड़क बना हुआ है, जो है कि 40 फीट की दूरी पर सड़क की चौड़ाई है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है और अवैध रूप से सड़क के किनारे जो है कि दुकानें सजने लगी है, दुकानें सजी हुई है, जिस कारण जो है कि सड़कों पर जो है कि आए दिन सड़क जाम की समस्याएं बनी रहती है। तो यहाँ एक राहगीर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप आते हैं तो यहाँ सड़क जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है? बराबर है, बराबर ट्रेन का समस्या, उसका समस्या, पूरा घूमती जाम, मोटरसाइकिल से लेकर पूरे बिजनेसमैन को परेशानी होती है। जितने बिजनेसमैन लोग हैं सबको परेशानी होती है, मतलब हर तरह का लोग रोड पर दुकान खोले हुए हैं, जिसके कारण आम पब्लिक हॉस्पिटल रोड है जो जाती है गुमती के बाद, वहाँ पर त्राही माम की स्थिति रहती है। कब कोई बड़ा हादसा हो इसकी जानकारी पता नहीं कब होगी। इसमें एम्बुलेंस भी जाम में फंसती है? बराबर बराबर, इसको बोलना बेकार है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि आते हैं, जब ज़्यादा जाम होता है तो लोग आते हैं, हटाते हैं, बस यही है। जाम की समस्या लगातार बनी है। लगातार। क्या मांग करते हैं सरकार प्रशासन से? रोड क्लियर किया जाए, लोग को आने जाने का आम लोग को फायदा हो, कष्ट नहीं हो। बिजनेसमैन का बिजनेसमैन चले, सबके दुकान के सामने रहता है, कोई दुकानदार सब परेशान है। सड़क के किनारे जो अवैध रूप से दुकानें सजी, क्या वो हटना चाहिए? वो तो हटना चाहिए, वो तो हटना चाहिए। आप अगर सरकार से उपेक्षा रखते हैं तो आपको भी उनको सपोर्ट करना होगा। आप हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमारा क्लियर हो, तो उनको भी, तो हमको भी साथ देना होगा ना। पूरा अतिक्रमण लोग की हुई है उसको भी क्लियर होना चाहिए, ताकि आम पब्लिक, आम हर व्यक्ति को सुरक्षा हो। जब तक सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। भाई, एक झलक तस्वीर आप देखिए हमारे पीछे में जो है कि सड़क किस तरह अवैध रूप से मालो वहाँ की जो है कि गाड़ी खड़ी की गई है और यहाँ के ड्राइवर है। आप यहाँ जो गाड़ी लगा रहे हैं किसके परमिशन से, किसके अनुमति से लगा रहे हैं सड़क पे? गाड़ी नहीं लगाए हुए हैं। आप अभी तो गाड़ी खड़े गाड़ी की स्टार्ट है मेरा, गाड़ी कहाँ से है? तो बाजारों में इस तरह सड़क पे आप रोक सकते हैं? नहीं, कहाँ? सड़क पे गाड़ी लगाने की तरह आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह ठेला भी लगाई गई, ठेला लगा के सड़क पे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया, जिस कारण सड़क पे जाम लगी होती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, आंखों देखिए सामने देख सकते हैं किस तरह सड़क पे जाम लग गई है। मोतीपुर बाजार की तस्वीरें, मोतीपुर बाजारों में किस तरह सड़कों पे अवैध रूप से जो है कि गाड़ियों का अतिक्रमण होता है, अवैध रूप से दुकानें सजती है। आखिरकार इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये सामने आना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे की भी तस्वीर देखिए, मोतीपुर बाजार की तस्वीर है, किस तरह सड़क पे अवैध रूप से जो है कि ठेला लगाई गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ठेला जो है 3 पहिया है, जिसको जो है कि जिसको चलाना वर्जित किया गया। उसके बावजूद भी मोतीपुर बाजार में खुलेआम इस गाड़ी से जो है कि माल की ढुलाई हो रही है, जिससे आप देख सकते हैं तस्वीरें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती नजर आ रही है। और एक जगह यहाँ की तस्वीर देखिए, सड़क पर किस तरह जाम लगी हुई है। सड़क पर जाम लगने से काफ़ी राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें हम मोतीपुर बाजार से लगातार चौक चौराहे के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से दिखा रहे हैं। सड़कों पर जाम होने से लगातार यात्रियों को परेशान। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह जो है कि ठेला पे माल लाद करके जाया जा रहा है, तो जिस वजह से जो है कि सड़कों पर जाम लगी हुई है। यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है ताकि सड़क जाम छुड़ाया जा सके। सरकार के द्वारा नगर परिषद, नगर पंचायतों में अलग से ट्रैफिक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया कराई गई है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं सड़क जाम जो है लगातार लगी रहती है कि कभी कभी होती है? नहीं, बराबर लगा रहा। क्या कुछ परेशानी होती है आपके यहाँ? आने जाने में जो है तो बहुत परेशानी है। देखिए, यहाँ रोड पर ही दुकान छान दिया, एक भी ठेला जो है तो सब लोग जो है तो हिलाता नहीं है, ट्रक आता है तब पर भी नहीं हटाता है। दुकानदारी इससे हो पाती है मंदिर? नहीं, दुकानदारी कहाँ होता है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि रोड क्लियर रहना चाहिए। यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है एक्शन लेती है या नहीं? ना, कहाँ कोई एक्शन लेता है। मेन रोड में जो है तो गाड़ी घोड़ा एकदम लगा हुआ रहता है, कितना कहा गया लेकिन कोई उस पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं लेता है। हम इस वक्त मौजूद है पुरानी धर्मशाला रोड मोतीपुर में। यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह जो है कि सड़क की जाम लगी हुई है। सड़कों पे अवैध रूप से अतिक्रमण होने के कारण, अवैध रूप से दुकान सजने के कारण काफ़ी राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ एक दुकानदार ने साफ तौर पे कहा है कि सड़कों पे अवैध रूप से दुकान सजने एवं अवैध रूप से गाड़ी लगने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ इस जाम में एम्बुलेंस को भी फंसना पड़ा है, जिस कारण जो है कि कई मरीज दम भी तोड़ दिए हैं, जिस वजह से जो है कि लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कशिश न्यूज़ के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह जो है कि सड़कों पे सड़क की हालांकि लंबाई तो काफ़ी लंबी है, लेकिन अवैध अतिक्रमण होने के कारण जो है कि सड़क की चौड़ाई जो है कि काफ़ी छोट पड़ गई है। ऐसे में तस्वीरें देखिए इस वक्त कशिश न्यूज़ आप तक पहुँचा रही है। तो मोतीपुर बाजार की पुरानी धर्मशाला रोड की यह तस्वीर है। तो जैसे कि आपने एक राहगीर से सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सड़कों किनारे जो है कि अवैध रूप से जो दुकानें सजी हुई है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण लगा हुआ है, जिस वजह से सड़क पे आए दिनों लगातार जाम की समस्याएं बनी रहती है। कई बार ऐसा भी हुआ है जाम होने के कारण एम्बुलेंस भी फंसी है और कई बार बड़ी अनहोनी भी हुई है और लगातार जो है कि बड़ी अनहोनी होने की आशंका भी लोगों को सताती है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं लगातार जो है कि यहाँ अवैध रूप से दुकानें सजी हुई है, जिस वजह से जो है कि लगातार जाम की समस्या आए दिनों बनी रहती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं दोनों तरफ दो तरफी जो है कि यहाँ दुकानें सजी हुई है। एक निजी जो चिकित्सक है डॉक्टर अनिजार अहमद, उनकी आजू बाजू से जुड़ी है, आने जाने वाला जो रास्ता है लगातार उस पर भी अवैध रूप से जो है कि अतिक्रमण लगा हुआ है, जिस वजह से लगातार जो है कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकान की जगह कहीं और है, लेकिन जो कब्जा जो है कहीं और की गई है। सड़क किनारे जो है अवैध रूप से जो है कि दुकान सजाई गई है। लगातार जो है कि दायरे से बाहर दुकान रखने के कारण सड़क पे आए दिनों लगातार जाम की समस्याएं बनी रहती है। तो यह तस्वीर मोतीपुर बाजार के जो है कि बड़ी मस्जिद के सामने वाली तस्वीर है। तो तस्वीर एक झलक हम आपको दिखाएंगे। उधर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरह जो है कि सड़क किनारे जो है कि अवैध रूप से दुकान सजाए जाने को लेकर के सजाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ जो तो लगातार हम आपको तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। मोतीपुर बाजार की तस्वीरें जो है कि लगातार आए दिनों नर्क की जैसी होती जा रही है। नगर परिषद ये है, मोतीपुर की नगर परिषद की यह तस्वीर है, जो कि बिहार सरकार द्वारा सन 2021 में मोतीपुर नगर पंचायत से नगर परिषद में इसको कन्वर्ट किया गया था। नगर परिषद की दर्जा तो दे दी गई है, लेकिन नगर परिषद की तस्वीर काफ़ी जो है दुखद है, काफ़ी जो है कि नरकीय स्थिति से आज जूझ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह कशिश न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पे मैंने इस तस्वीर को दिखाया। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें किस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोतीपुर के सड़कों पे आए दिनों किस तरह दुकानें जो है अवैध रूप से सजाई जाती है, अवैध रूप से गाड़ियों का जमावड़ा होता है, सड़क किनारे अवैध रूप से गाड़ी लगाई जाती है, जिस वजह से सड़कों पे जाम की समस्याएं लगातार बनी होती है। ऐसे में देखना बहुत लाजमी होता है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी है कब तक इस खबर को संज्ञान लेते हैं और कब तक सड़क किनारे जो अवैध रूप से दुकानें सजाई गई, अवैध रूप से जो गाड़ियाँ लगाई जाती है, इस पर कब तक लगाम लगाया जा सकता है और कब तक लोगों को राहगीरों को सड़क जाम से निजात दिलाई जाती है। तो मोतीपुर में लगातार जो है कि सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। कशिश न्यूज़ आप तक हर तस्वीर को पहुंचा रही है। चौक चौराहे के माध्यम से हम इस खबर को दिखा रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक हमारे साथ मौजूद है। हम इस वक्त जीवक्स कॉलेज मोहम्मदपुर में पहुँचे हैं इसी कड़ी में। तो यहाँ एक जो है कि छात्र के जो अभिभावक भी मौजूद है, जो सीनियर पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रियली मोतीपुर बाज़ारों में जो जाम होती है उनसे जो है कि आम जन के साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ता है। बताइए। देखिए, मोतीपुर नगर परिषद तो नाम का है, लेकिन काम यहाँ कुछ नगर परिषद का बच नहीं गया है। आए दिन मोतीपुर में जाम की जो समस्या रहती है उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। जैसे आप चौक चौराहों के आसपास देख लीजिए कि वो गवर्नमेंट का सड़क है, लेकिन उसके आसपास दुकानें सजी रहती है जो अवैध रूप से है। तो अवैध रूप से जब ज़्यादा दुकानें सजी हुई हैं तो इसका स्पष्ट कारण है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो विद्यार्थी आते हैं जीवछ महाविद्यालय में पढ़ने के लिए, जो खासकर से मोतीपुर नगर परिषद की तरफ से आते हैं, तो उनको भी इस जाम का सामना करना पड़ता है। दूर दराज से जो लोग मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं इलाज कराने के लिए, तो उनको भी इस समस्या का जाम की समस्या से सामना होना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यही हो गया कि प्रशासन अविलंब क्या करे कि आप रोड के जो दोनों साइड अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी और दुकान जो बसा लिए हैं उनको हटाएं, अविलंब उस पर कार्रवाई करें। और उसके बाद में जो बच गया कि खासकर से नगर परिषद स्थित जो दुकानें हैं जहां अवैध रूप से लगती है, वो भी जाम की समस्या का प्रमुख कारण है। हटना चाहिए। हाँ, ये हटना चाहिए। ये तो हटना ही जब हटेगा, जब तक अवैध रूप से जो बस्ती है, दुकान है, झुग्गी झोपड़ी है, वो हटेगा नहीं तब तक। जो है कि एम्बुलेंस वगैरह भी फंसती होती है। देखिए, ये तो परमानेंट जब जाम होती है तो एम्बुलेंस तो फंसना ही है और फंसती भी है, हम लोग देखते भी हैं।
तो जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोतीपुर में जाम होने का प्रमुख कारण सड़क किनारे जो अवैध रूप से दुकानें सस्ती है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण लगा हुआ है वे है। ऐसे में देखना बहुत लाजमी बनता है कि क्या मोतीपुर के जो स्थानीय प्रशासन है सड़क जाम से निजात दिलाने के लिए और साथ में लोगों को इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या अतिक्रमण को हटाती है और अवैध दुकान जो सस्ती है उसको हटाने का काम करती या नहीं। हमारे साथ इस वक्त एक और जो है कि शख्स मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सड़क जाम होने से इनको भी परेशानी झेलना पड़ता है। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैं जीवक्स कॉलेज का छात्र हुआ। मोतीपुर में बहुत सारे समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, जैसे कि रेलवे ट्रैफिक के पास बहुत सारा जाम लगना और वहाँ कोई प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, और मार्केट में जाने में एम्बुलेंस जो जाती है उसको भी बहुत सारा दिक्कत होता है, और हम लोग भी जब कभी जाते हैं तो एम्बुलेंस को निकलवाने का भी कोशिश करते हैं। और बहुत सारी समस्या है जो प्रशासन को द्वारा नहीं क्लियर किया जा रहा है। प्रशासन से मेरा आग्रह है कि तुरंत इसको खाली करवाया जाए और एम्बुलेंस को सुविधा दिया जाए। छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होती है? जी, बहुत सारे छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होती है। तो जैसा कि जीवक्स कॉलेज के प्रांगण से आपने सुना है कि एक छात्र हैं यहाँ रोशन कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि सड़क जाम की समस्या से जो है कॉलेज में आने वाले छात्र छात्राओं को भी परेशानी होती है। ऐसे में देखना बहुत लाजमी बनता है कि क्या मोतीपुर के स्थानीय पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो नगर परिषद के जनप्रतिनिधि हैं वाकई में जनता की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या अतिक्रमण को हटवाने का काम करते हैं या नहीं। कशिश के लिए सहयोगी शिवा सिंह के साथ विकास कुमार, मुजफ्फरपुर।